एमपीए की मर्जी से ना लगे, अगर डीपीओ अपनी अहलियत पे लगे और वो वजीर आला की मर्जी से ना लगे, मुझे बताएं ये कैसे होगा? जब ये सफारशी लोग होंगे तो सर एक इलाके में एक सारा कुछ चल रहा है, रोज रिपोर्ट आती है, स्पेशल ब्रांच बनाती है, सीआईडी बनाती है, आईबी बनाती है, वो रिपोर्टें किसके पास जाती हैं, किसकी बेस पे जाती हैं, कौन उन्हें देखता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बड़े आदमी को ये रिपोर्ट मिलती है। बड़े आदमी हैं, उन्हें छोटों के बच्चों से क्या गर्ज बुखारी साहब? पहली बात तो यह है कि आपने मुझे सवाल उठाया कि कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों ये लोग सज़ा से बच जाते हैं। मैं आपको वापस ले चलूँगा, आपको मुख्तार माई का वाक़या याद होगा, आपको ज़ैनब बीबी का वाक़या याद होगा, आपको उससे पहले मुजफ्फरगढ़ में जिस खातून ने खुदकुशी की थी आग लगा के, वो वाक़या याद होगा। ये सब हमारे मुआशरे के वही ठेकेदार हैं जिनमें जागीरदार शामिल हैं, जिसमें जो वडेरे हैं वो शामिल हैं, और फिर वो अदालती निज़ाम के हाथों अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपनी दौलत की वजह से छुट जाते हैं। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। अभी कराची का वो वाक़या जिसमें पहले तो सुलह कर ली गई दियत दे के, और फिर उसके बाद वो केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो एक्शन के ऊपर चल रहा है। तो एक रवायत है हमारे यहाँ कि अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, अगर आपके पास सियासी सिफारिश है, तो आपको कोई कानून गिरफ्त में नहीं ले सकता। ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। ये मुआशरे की वो सबसे दुखती रग है जिसको जब तक हम नहीं पकड़ेंगे। आपने दुरुस्त कहा कि वहाँ अगर मर्जी से एसएचओ लगाएंगे, मगर वो एसएचओ भी तो इंसान है, उसकी भी तो माएँ बहनें बेटियाँ होती होंगी। कैसे वो आंख बंद कर सकता है किसी ऐसे घिनौने जुर्म के खिलाफ? इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से